नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और आईपीएल का खुमार अब धीरे धीरे सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, आज महत्वपूर्ण दो टीमों का मुकाबला है। एक टॉप की टीम है और एक दूसरे नंबर की टीम है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ दूसरे नंबर पर है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पर है और इन दोनों ही टीमों के बीच आज ये मुकाबला होने जा रहा है। तो एक तरफ कप्तान है संजू सैमसन तो दूसरी तरफ कप्तान है केएल राहुल। दोनों ही टीमें आज पिंक सिटी यानी कि जयपुर में आमने सामने भिड़ती हुई नजर आएंगी। तो आईपीएल में आज यानी कि 19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला पिंक सिटी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। 5 मैच अब तक टीम ने खेले और 4 में उन्होंने जीत हासिल की है। लखनऊ की टीम इस मुकाबले के जरिए वापसी करना चाहेगी क्योंकि पिछला मैच टीम हार गई थी। तो फिलहाल हम आपको कुछ देर बाद शुरू होने वाले मैच के बारे में बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए कुछ जरूरी चीजें भी हम आपको दिखा देते हैं। तो पिंक सिटी में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ की टीम आमने सामने होगी। तो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मैच होगा। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। 7 बजे टॉस होगा। अब तक 2 बार आमने सामने आई है दोनों टीमें और राजस्थान रॉयल्स पहले तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो है वो दूसरे नंबर पर है। दोनों टीमें अब तक 2 बार आमने सामने हुई है। राजस्थान ने दोनों ही मैच जीते हैं। तो राजस्थान का पलड़ा आज भारी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं और पहले नंबर पर यह टीम बनी हुई है 8 अंकों के साथ। लखनऊ 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि इस बार के आईपीएल में देखें तो सारे मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं, लेकिन आज का मुकाबला काफी रोमांचक रहेगा क्योंकि एक नंबर टॉप की टीम और दूसरे नंबर पर सेकंड रनर अप। तो क्या कुछ प्लेइंग 11 हो सकती है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। संजू सैमसन है राजस्थान रॉयल्स में, जोश बटलर हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, ध्रुव जुरेल है, शिमरॉन हेटमायर है, रियान पराग है, जेसन होल्डर है, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा। ये राजस्थान की प्लेइंग 11 हो सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो केएल राहुल कप्तान है, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या, निकोलस पूरन, मार्क्स स्टेनिस, आयुष बदोनी, रवि विश्नोई, आवेश खान, माहपूर, जिदवीर सिंह चरक। ये लखनऊ की टीम है। तो आज का ये मैच काफी रोमांचक रहने जा रहा है। मेरे साथ खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी जो मेरे साथ स्टूडियो से इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी विनय इस वक्त न्यूज रूम लाइव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट अश्विनी सूद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी नमस्कार जी। बिल्कुल अश्विनी जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल आपसे कि राजस्थान और लखनऊ आज आमने सामने है। राजस्थान 8 अंकों के साथ पहले नंबर पर चल रही है, लखनऊ 6 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर चल रही है। किस तरह से देख रहे हैं आज के मैच को आप? आज दिखाई ये दे रहा है कि 2 शेर लड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है और अभी तक जिस लेवल पे ये पहुंची हैं और अच्छी भिड़ंत देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा रहेगा आज का मैच। बिल्कुल, और वाकई आईपीएल में इस बार सारे मैच काफी रोमांचक रहे हैं, लेकिन आज का ये मैच वाकई खास है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2 शेर आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। विनय के पास मैं जाना चाहूंगी। विनय, आज की जो प्लेइंग 11 है विनय जी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। बिल्कुल राशि, अगर देखिए प्लेइंग 11 की बात करें तो वो टॉस के बाद ही साफ हो पाती है और उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हमें मैच के बीच में भी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर एक अपना अलग से अहम रोल निभा देता है। लेकिन अगर मैं अपने प्लेइंग 11 की बात करूं या जितना मेरा अनुभव है क्रिकेट को लेकर उसकी अगर मैं बात करूं राशि, तो जो मैंने प्लेइंग 11 बना दी है उसके बारे में आपको बताऊं तो संजू सैमसन जो कि कप्तान होंगे, पिछले मैच में किस तरह से विस्फोटक बल्लेबाजी की थी वो सभी ने देखी थी और उसी वजह से राजस्थान रॉयल्स ने पिछला मैच जीता था और वो ऊपर नजर आ रही थी। जॉस बटलर पिछले मैच में भले ही चले हों, लेकिन आईपीएल के इस सीजन में, पिछले सीजन की भी आप बात कर लीजिए, हमने देखा है कि जॉस बटलर का बल्ला जब चलता है तो वो एक अलग ही लेवल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल हैं, एकदम युवा खिलाड़ी हैं। शिमरॉन हेटमायर को आप कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने दम पर पिछला मैच एक तरफा कर दिया था। मैं राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं जो कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए। रवि अश्विन को मैंने रखा है, रविचंद्रन अश्विन को, जिन्होंने बल्लेबाजी के साथ भी कमाल दिखाया है और गेंदबाजी तो उनकी वैसे
ही कमाल की है। इसके अलावा जैसन होल्डर जो कि हमने देखा है ज्यादातर गेंदबाजी में अपना कमाल करते ही हैं, 2-3 विकेट लेना उनके लिए आम बात जैसे हो जाती है, हालांकि बल्लेबाजी भी वो कर लेते हैं। संदीप शर्मा जो कि गेंदबाज हैं और अब तक जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है वो वाकई काबिले तारीफ रही है, रनों के लिए तरसते नजर आए हैं। कभी हमने देखा था कि ये येलो जर्सी में भी नजर आते थे, उस समय भी इन्होंने कमाल किया था, लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स इनका पूरा फायदा उठा रही है। यजुवेंद्र चहल, इसके अलावा ध्रुव जुरैल क्योंकि युवा हैं वो अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए हैं, कुलदीप सेन और रियान पराग की भी आप बात कर लीजिए। तो यहां पर जो मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 है राजश्री वो ये रहेगी। इसके अलावा लखनऊ जायंट्स की अगर आप बात करेंगे तो केएल राहुल कप्तान होंगे। काइल मेयर्स को हमने देखा है, काइल मेयर्स यहां पर हमें लगता है जैसे क्रिस गेल के दूसरे रूप हों। हर मैच में हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से बल्लेबाजी की है, लंबे चौड़े कद के बल्लेबाज हैं और इसके अलावा गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। हालांकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो एक मैच में हमने देखा था कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जब दूसरे खिलाड़ी को यूज किया गया था तो काइल मेयर्स को बल्लेबाजी के बाद दोबारा इस्तेमाल करा नहीं गया था। मार्कर अगर बात करें कुणाल पांड्या की, कुणाल पांड्या ऑलराउंडर के तौर पर बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते नजर आए हैं और गेंदबाजी भी करते नजर आए हैं। निकोलस पूरन को आपने देखा था किस तरह से उन्होंने बहुत तेजी से रन बनाए थे और पिछले मैच की अगर आप बात करेंगे राजश्री तो उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी। 14 गेंदों में आई थिंक या 15 गेंदों में उन्होंने 50 बना दी थी, 50 रन बना दिए थे। आयुष बदोनी है, दीपक हुड्डा है, मार्क वुड है जो कि पर्पल कैप की रेस में बहुत ज्यादा आगे हैं, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जयदेव उदानकट। तो ये दो जो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है। और क्योंकि अगर आप पिच की बात करेंगे तो पिच ऐसा है यहां पर जमकर रन बरसते नजर आएंगे राजश्री, और रन बरसेंगे तो सिंपल सी बात है कोई भी ये चाहेगा कि पहले गेंदबाजी कर लें क्योंकि ओस का इंपैक्ट अलग होगा। जब ओस पड़ेगी तो फिर आपके जो स्पिनर होंगे वो गुगली फेंकेंगे, वो स्पिन फेंकेंगे, तो फिर उससे आप चाहेंगे कि किसी भी तरह से कंट्रोल कर लें। और गेंदबाजी करने के बाद आपके लिए बल्लेबाजी करना जब ओस के समय की बात होगी उस समय थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ हम चेस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के पूरे मैच का यही आकलन रहेगा। चलिए, ये प्लेइंग 11 हो गई और पिच की भी आपने बात की, तो वाकई जैसा कि आपने कहा कि हाई स्कोरिंग मैच यहां पर रहा है हर बार इस पिच पर। और दूसरी तरफ ये भी हमने देखा है कि शुरुआत में तो यहां पर गेंदबाजों को ही फायदा मिलेगा, उसके बाद स्पिनर्स को फायदा मिलेगा, तो वही टीम यहां पर बेहतर कर सकती है जिसके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तेज गेंदबाज भी अच्छे हैं। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। प्रदीप जी, अगर हम देखें तो राजस्थान के पास बॉलिंग भी काफी अच्छी है और बैटिंग भी काफी अच्छी है। प्लेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, लखनऊ या राजस्थान? जी, पिछला मैच का अगर प्रश्न देखें आप तो उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की टीम बहुत स्ट्रांग है लखनऊ के मुकाबले। जैसे आपने बताया कि उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। अभी आपने कहा स्पिनर की बात की आपने, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रवि बिश्नोई के नाम पे जो ये टीम खेल रही है लखनऊ की, तो वो भी टीम इस टाइम से कुछ अच्छा बॉलिंग करके दिखाएगी। लेकिन राजस्थान की टीम देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। बिल्कुल। अब स्पिनर्स की अगर हम बात करें, युजवेंद्र चहल है और एडम जंपा है जो शुरुआत से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रविचंद्रन का आपने नाम लिया है, लेकिन युजवेंद्र चहल और एडम के लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पिछले मुकाबले अगर हम देखें तो एक स्पिनर्स के तौर पर इनकी शुरुआत काफी अच्छी रही है। मुझसे पूछा आपने? जी, युजवेंद्र चहल मतलब कि टॉप क्लास के बॉलर हैं, इंडिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, सो बहुत अच्छे रैंकिंग बॉलर हैं और उनके बारे में तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि उनका नाम ही बहुत काफी है। इसलिए मैंने आपको सिर्फ रवि बिश्नोई के बारे में बताया क्योंकि हम उनकी बात कर रहे थे जो रिस्ट आर्म से स्पिन को घुमा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। ये चहल अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही करते रहेंगे। रवि बिश्नोई की बात मैंने आपको इसलिए की क्योंकि अच्छे बॉलर हैं, अच्छे रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए विकेट लेके चलेंगे वो। चलिए ठीक है। वैसे आज का मैच काफी रोमांचक रहेगा। अश्विनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, कायल मायर्स और डिकॉक को लेकर लगातार बात हो रही है, आज डिकॉक को मौका मिल सकता है तो क्या इससे फायदा होगा टीम को? राजश्री जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट चेंज हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है, आपने जहां तक बैटिंग की और बॉलिंग की बात तो कर दी, मेन पार्ट को छोड़ दिया गया। जो भी थर्ड बैक है, अरे भाई इसमें मेन पार्ट एक फील्डर का भी है। मनी वो जो मनी सेविंग है, मनी अर्निंग वाली बात है, तो स्कोर रोकता है, जो 4 रन को 1 रन में तब्दील करता है, उसका बहुत बड़ा बात। आप मत भूलिए, सबसे बड़ी बात है फील्डर की भी बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऑलराउंडर गेम है और यंग ब्लड है इस टीम में राजस्थान की, और ये जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है जी। तो जहाँ तक मैच का आपका सवाल है, फाइटिंग मैच है, 60-40 के चांसेस हैं। कौन किसके टाइम किसका पलड़ा भारी हो सकता है ये कहना मुश्किल है।
चलिए रोमांचक मैच हो सकता है, लेकिन लखनऊ तो बिल्कुल कोशिश करेगी वो वापसी कर ले। विनय जी, मैंने मायर्स को लेकर सवाल पूछा था अश्विनी जी से भी। डिकॉक को मौका मिल सकता है, काफी समय से उन्हें मौका नहीं मिला है, तो क्या इससे फायदा होगा टीम को अगर डिकॉक खेलते हैं तो? देखिए, डिकॉक उन खिलाड़ियों में से एक हैं, विश्व के खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं, उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो कि जब ओपनिंग पर आते हैं तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, क्विंटन डिकॉक की हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि हमने बहुत सारे मैचों में देखा है कि उन्होंने एक तरफा मैच किया है, लेकिन हाँ, प्लेइंग 11 किस तरह की होगी, क्या उनको मौका दिया जाएगा, क्या वाकई में जो लास्ट की प्लेइंग 11 रही है उसमें कुछ छेड़छाड़ की जाएगी, क्या इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर किसी और को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये तो देखिए तभी साफ होगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कोई बड़ा नाम किसी भी टीम के साथ जुड़ता है तो एक अपने आप में ही अंदर से ही पूरी टीम के जो खिलाड़ी होते हैं या कप्तान होता है, उसको लगता है कि ये मेरा विश्वास पात्र नाम है और अपने आप में इसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगर उनको मौका मिलेगा। लेकिन मायर्स को आप साइड नहीं कर सकते यहाँ पर राष्ट्रीय, क्योंकि मायर्स के हमने देखा है किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, और मैं तो उनकी तुलना शुरुआत से ही मैं देखता रहा हूँ, और बहुत सारे हमने देखा है कि जब हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं तो सोशल मीडिया पर भी उनकी तुलना जो होती है वो क्रिस गेल की से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं और खेलने का अंदाज भी कुछ उस तरह का ही लगता है कि जब वो अपने आप में ही बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं, और जब वो ओपनिंग में आते हैं तो मैच आपकी पूरा जो मैच होता है किसी भी टीम के लिए वो ओपनिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो अगर ओपनिंग एक अच्छी मिल जाती है तो फिर आगे की राह बहुत ज्यादा आसान हो जाती है राजश्री। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है, डिकॉक पर देखिए नजर तो सभी की रहती है, और ये हम भी चाहेंगे कि जो बड़े नाम हैं वो भी तो आगे आए और उनको भी मौका मिले, और खेलने को अगर मौका मिलेगा तो सिंपल सी बात है। लेकिन प्लेइंग 11 के साथ छेड़छाड़, देखिए राजस्थान तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी रिस्क लेगी कि प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ की जाए, क्योंकि लगातार हैट्रिक मार चुकी है जीत की, एक और जीत के साथ वो चाहेगी कि वो टॉप पर बनी रहे। लेकिन हाँ, लखनऊ जॉइंट्स क्या आज कुछ नया इजाद करते हैं, क्या कुछ बदलाव करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी राजश्री। बिल्कुल। और विनय जी, एक तरह से देखें, जो जैसा कि आप पिच की बात कर रहे थे, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी तो क्या उनके लिए पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा बेहतर होगा या फिर बॉलिंग करना ज्यादा बेहतर होगा? देखिए राजश्री, अगर पिच की बात की जाए तो इसमें कई चीजें हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि ज्यादातर जो मैच हमें देखने को मिले हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम में, तो वहां पर हमने देखे हैं कि वो हाई स्कोरिंग मैच ही रहे हैं। हाँ। और पिछला मैच, क्योंकि देखिए अब कुछ इस तरह का हो गया है आईपीएल कि यहाँ पर 200 रन बन जाते हैं तो बड़ी नॉर्मल बात समझी जाती है, लेकिन 200 से ऊपर निकलने के बाद भी जो भी टीम होती है वो ये सोचती है कि हम इसको चेज कर लें। ये सिर्फ हमने ना राजस्थान के साथ देखा है, इसके अलावा हमने आरसीबी के साथ भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने 220 से ऊपर का जो स्कोर होता है उसको भी चेज करने के लिए बड़ा दम लगाया है, और हमें लगा है राजस्थान रॉयल्स ने तो चेज भी कर लिया था, और तभी तो इस टीम की अगर बात की जाए तो इसकी तुलना ज्यादा बेहतर खिलाड़ियों में इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछला मैच जो हुआ था उसमें जो खिलाड़ी आ रहा है वो सीधा बाउंड्री से नीचे बात नहीं कर रहा। अश्विनी जी से भी मैं पिछली बार बात कर रहा था जब आपके जगह पर मैं बैठा हुआ था, तो वहां पर जब मैं बात कर रहा था तो इसी चीज पर बात हो रही थी, और किस तरह से राजस्थान रॉयल्स का सफर रहा है ये अपने आप में बहुत अच्छा रहा है। लेकिन लखनऊ जॉइंट्स को आप कैसे कम आंक सकते हैं, क्योंकि पिछली बार ही दोनों टीमों की अगर बात की जाए एंट्री मारी है इसने, और इसके अलावा गुजरात ने। गुजरात अपने आप में अच्छा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लखनऊ भी बेहतर कर रही है। ठीक है, और क्योंकि नई टीमें हैं तो नई टीमों के हिसाब से लखनऊ की अगर बात की जाए पिछली बार बहुत क्लोज रही थी, इस बार उसकी भी यही कोशिश रहेगी। हालांकि पिछला मैच हारे हैं तो ये चाहेंगे कि किसी तरह से वापसी करें। मैच की अगर आप बात करेंगे, पिच की आप बात करेंगे, ओस यहां पर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं, इसीलिए प्रदीप जी भी यही बात कर रहे थे, और इसलिए खुद अश्विनी जी भी यही बात कर रहे हैं राजश्री की ओस की भूमिका होगी तो फिर स्पिनर्स की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि ऐसे समय में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रवि बिश्नोई की हम लगातार इसलिए बात कर रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं, तो उनको हमने पिछले मैच में देखा था किस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, बड़ी ही टाइट गेंदबाजी की थी। अंत के ओवरों तक अगर कोई स्पिनर देखने को मिल रहा है राजश्री, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि आप कोई चेज कर रही है टीम सामने वाली, और ऐसे समय में अगर आप स्पिनर्स को लेकर आ रहे हैं तो ये अपने आप में ये बताता है कि एक कप्तान को अपने स्पिनर्स पर या अपने खिलाड़ी पर कितना भरोसा है। तो आज का मैच आपको धमाल वाला देखने को मिलेगा। पारी में जो बैटिंग करेगा उसे रन चेज करने में मजा आएगा, और जिस टीम के पास स्पिनर्स अच्छे हैं तो मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच जो है स्पिनर्स के लिए अनुकूल होता जाएगा, तो उस टीम को इससे फायदा हो सकता है। ठीक कह रहे हैं विनय जी। प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, आप क्या मानकर चल रहे हैं? दोनों टीमों की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, तो दोनों टीम में आप किस प्लेयर को आज ट्रम्प प्लेयर मानकर चल रहे हैं? देखिए, लखनऊ की टीम में उनकी सबसे अच्छी बात होगी अगर डिकॉक वापस आते हैं तो उससे उनको बहुत इंपैक्ट बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि ओपनिंग में केएल राहुल वो करके नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि देखिए डिकॉक के आने से एक तो उनके ऊपर से विकेट कीपिंग का बोझ हट जाएगा, दूसरा अच्छे से रन बना के, और डिकॉक वो खिलाड़ी हैं जैसे विनय जी बता रहे थे, वो खिलाड़ी हैं जो अपने दम पे कोई मैच को मोड़ सकते हैं।
बात करें हम उसकी, अब उसके पास मायर्स हैं, उनसे वो ओपनिंग बैटिंग करवा रहे हैं, ओपनिंग बॉलिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन वो उतना खुल के नहीं आ पा रहा है कि जितना वो कर पा रहे हैं। बैटिंग में वो अच्छे हैं तो बॉलिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे, बॉलिंग में अच्छे कर रहे हैं तो बैटिंग में उनका वो जा नहीं आ रहा स्कोर। तो अगर दोनों टीम के पल्लों की बात की जाए, बैटिंग की जाए, तो राजस्थान की टीम मुझे स्ट्रांग दिखाई पड़ती है लखनऊ के मुकाबले। बिल्कुल। और लेकिन प्रदीप जी एक तरह से ये भी देखें कि अब मायर्स और डिकॉक को लेकर लगातार चर्चा हुई है, तो क्या दोनों को अगर साथ लेकर आती है टीम तो क्या ये सही होगा? तो फिर उनको टीम में फिर करना पड़ेगा। आपको जैसे पता होगा कि सिर्फ 4 ही प्लेयर को इंपैक्ट हम खिला सकते हैं जो कि विदेशी खिलाड़ी हैं। अगर वो उन दोनों में को खिलाते हैं तो उनको फिर स्टोनिस हो गए, नीचे में होल्डर है, उनको फिर जैम्पा है, उनमें उनको फिर करना पड़ेगा कि इसको निकाला जाए, और ये टीम पूरी अच्छी करती आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेयर्स खेलेंगे तो डिकॉक की जगह नहीं बनती। ये हो सकता है होल्डर को एक चांस देके, ये होल्डर को चांस देके हो सकता है कि मेयर्स को खिलाएं या डिकॉक को खिलाएं, लेकिन डिकॉक अगर खेलते हैं, फिट हैं, तो डिकॉक ही खेले। लेकिन स्टोइनिस का भी आपने जिक्र किया है, स्टोइनिस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले मुकाबलों में। देखें तो मतलब जिस तरह से वो खिलाड़ी हैं, जिस तरह के वो गेम खेलते हैं, वैसा प्रदर्शन उनका देखने को नहीं मिल रहा है। लक की बात है, अभी उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन स्टोनिस बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, आपको बैटिंग से रन बना के देंगे, आप उन्हें ऊपर नीचे कहीं भी खिला सकते हैं किसी भी नंबर पे। बॉलिंग पे उनके 4 ओवर आप विश्वास से निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो उनको तो मुझे लग रहा है कि टीम निकालने का मतलब सोचेगी भी अभी फिलहाल में। ठीक है, डिकॉक को मौका नहीं मिला है, तो आज के मैच में क्या अगर डिकॉक और मेयर में से दोनों में से एक को चुनना हो तो कौन ज्यादा बेहतर होगा, किसे खिलाना चाहिए लखनऊ को? कि अगर डिकॉक और मेयर्स हमें किसी एक को चुनना है, तो मेरे हिसाब से तो वो डिकॉक को चुनेंगे। इससे उनको 2 फायदे हैं कि राहुल को भी थोड़ा आराम मिलेगा, वो अपनी बैटिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, कप्तान है, कीपिंग करते हैं, रन बनाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो किसी एक बोझ से तो उनको राहत मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो वो डिकॉक का चयन करेंगे मेयर्स की जगह पे। बिल्कुल। अश्विनी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब टीम मैच जीतती रहती है, जैसे राजस्थान की हैट्रिक हो गई है, तो एक आत्मविश्वास जो वो टीम में नजर आता है, तो राजस्थान क्या अभी पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलेगी या लखनऊ से कड़ी टक्कर है ये मानकर राजस्थान को खेलना चाहिए, यानी कि लखनऊ को हल्के में नहीं लेना चाहिए राजस्थान को? क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान टीम इस टाइम फुल पावर में, एक अच्छे स्कोर और अच्छे बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में उनका अच्छा योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब जीत का जो सेहरा सर पे बनता है, तो आगे के लिए ये एक मोरल बूस्ट का काम करता है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है। वो इतने मैच जीत गए और यंग प्लेयर्स हैं सारे इसमें। सबसे बड़ी बात है, हम लोग एक चीज मैं फिर कहना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट में, इस मैच में किसी को भी 19 और 21 आंकना बड़ा मुश्किल है। किस टाइम किसका सिक्का चलेगा, किस टाइम कौन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर जाएगा, कहना मुश्किल है। तो और वाकई ये देखने को भी मिल रहा है आईपीएल के सीजन में। जी, आईपीएल में देखने को लिए इसीलिए मिल रहा है। कारण क्या है कि कौन सा दिन किसका क्या कर जाए वो बात है। मैं ये जो इस लेवल तक जो प्लेयर पहुंचते हैं, जो आईपीएल में जो भी प्लेयर खेलते हैं, तो इसमें किसी को कम नहीं आंक के चल सकते। मीन्स सारे ही अच्छे प्लेयर हैं, सारे ही यहाँ तक जो पहुंचे वो डिजर्व करते हैं। वो मीन्स 19-20 को तो कह सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बढ़िया प्लेयर है या इसका लेवल कम है। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये मैं कहना चाहूँगा। चलिए, अब विनय जी, आपने भी देखा होगा पिछले मैच में जोश बटलर बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, बहुत जल्दी वो आउट हो गए थे, तो राजस्थान में जोश बटलर हो गए। लखनऊ की अगर हम बात करें तो केएल राहुल बहुत लंबे समय के बाद फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आज के मैच को लेकर? देखिए, केएल राहुल को मैं उन खिलाड़ियों की तरह देखता हूं जो खिलाड़ी पता नहीं कब चल जाए और पता नहीं कब ज्यादा जिम्मेदारी हो तो वो बेहतरीन बल्लेबाजी ना कर पाए। ये ठीक है, ये जो जिस तरह से प्रदीप कह रहे थे कि लक की बात है, लेकिन हाँ, मैं बल्लेबाजी के तौर पर अगर देखूं तो जॉस बटलर को मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा आंकूंगा, क्योंकि जॉस बटलर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है और जिस तरह से वो अपनी टीम के लिए भी खेलते रहे हैं, हमने देखा है कि वो एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार प्लेयर के तौर पर खेलते हुए नजर आए हैं, और अब तक भी हमने यही देखा है शुरुआत से। आप बात कर रहे थे, जैसा कि आपने सवाल अश्विनी जी से भी किया था और प्रदीप जी से भी किया था कि किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। देखिए, बल्लेबाजी की आप बात करेंगे तो कोई भी, आप भी अगर एक दर्शक के तौर पर मैच को देखते हैं या मैं अगर दर्शक के तौर पर मैच देखूंगा, कोई भी देखेगा वो चाहेगा कि अगर भैया आईपीएल का मैच है, T20 है और केवल 120 गेंदों का गेम होना है, तो यहां पर हमें दिखे ज्यादा से ज्यादा लंबे लंबे छक्के और चौके। तो उसमें हम नजर रखते हैं कि किन खिलाड़ियों पर जो लंबी हिटिंग करते हैं। इनमें संजू सैमसन, सिमरन हेटमायर, ये वो खिलाड़ी हैं राजस्थान की तरफ से जिनमें बल्लेबाजी के तौर पर मैं उन पर नजर
नजर रखूंगा। इधर अगर आप बात करेंगे तो इधर मैं नजर रखूंगा, खासतौर पर आप केएल राहुल की बात कर रहे हैं, अगर डिकॉक को मौका मिलता है तो ओपनिंग में उन पर नजर रहेगी ही रहेगी। मायर्स खेलते हैं तो मायर्स के शॉट्स हमने देखे हैं, अगर वो मारते हैं तो या तो बाउंड्री पे पकड़े जाएंगे या बाउंड्री के बाहर जाएगा। उनके अंदर जब शॉट मारते तो मैंने कभी खौफ नहीं देखा कि मुझे अपने शॉट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बल्लेबाजी के तौर पर मैं ये देख रहा हूं। और गेंदबाजी की अगर आप बात करेंगे तो गेंदबाजी में आप मार्क वुड को ले लीजिए। मार्क वुड किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं हमने देखा है, और इस 5 मैचों में, क्योंकि अभी 5 ही मैच हुए हैं, इन 5 मैच में मार्क वुड एक अलग ही इंपैक्ट खिलाड़ी कहते हैं वैसे कि आप तब लाते हैं जो संकट मोचक की भूमिका निभा ले, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मार्क वुड अपने आप में ही एक संकट मोचक की भूमिका निभा रहे हैं लखनऊ के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, मैंने देखा है रविचंद्रन अश्विन को लेकर ये टीम कई बार कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। हमने देखा था कि रविचंद्रन अश्विन को एक बार बिल्कुल ही ऊपर उतार दिया था, हालांकि ठीक है वो आपका प्रयोग काम नहीं आया, लेकिन पिछले मैच की आप बात कर लीजिए, 3 गेंद के लिए आए, 3 गेंद में वो अपना काम करके चले गए। बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में वो अपना काम करते ही हैं राजश्री। तो आज के मैच की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये वो खिलाड़ी रहेंगे जिन पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी। युवा खिलाड़ियों को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ध्रुव जुरेल को हमने काम करते हुए देखा है, किस तरह से वो अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इसके अलावा हमने देखा है किस तरह से रवि बिश्नोई ने गेंदबाजी की। ये युवा लोगों की बात कर रहा हूं। और इंपैक्ट प्लेयर की अगर आप बात करेंगे तो जो मेरे हिसाब से मैंने जो संभावित 11 बनाई है उसमें एक तो आते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कृष्णप्पा गौतम, जिसको कि पिछली बार यूज किया गया था, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया गया था। देवदत्त पल्लिकल जो कि राजस्थान रॉयल्स से हैं, उनको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। जब वो किसी और टीम की जर्सी पहनते थे तो हमने देखा था कि किस तरह की बल्लेबाजी की थी। तो ये मेरे हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रिजर्व रखे जाएंगे, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि वो कंडीशन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। काफी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले मैचों में। और प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, एक तरह से देखिए दीपक हुड्डा का नाम सामने आया है। दीपक हुड्डा से जिस तरह की उम्मीदें लगाकर टीम चल रही है वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम दोनों ही टीमों की बात करें तो कौन से प्लेयर से दोनों टीमों को बचकर रहना चाहिए? एक तरह से लखनऊ और राजस्थान। लखनऊ का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे राजस्थान बचे, या राजस्थान का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे लखनऊ थोड़ा सतर्क रहे? देखिए, राजस्थान और लखनऊ की टीम देखा जाए, जैसे हम सबने बताया कि राजस्थान की टीम लखनऊ के मुकाबले स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग टीम है। और आपने कहा जी बचने वाली बात की किसी एक प्लेयर को, तो अगर उनके बचने की जरूरत है तो जॉस बटलर, जैसे कि विनय जी ने बताया कि वो कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं, कुछ भी रन बना सकते हैं, और जिस तरह से उनका अभी हालिया प्रदर्शन रहा है, वो आप देखेंगे तो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी विकेट उनको दे दी है, तो उनको फॉर्म में आने की उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से जॉस बटलर से उनको बचना चाहिए। और आपने कहा लखनऊ की टीम से केएल राहुल का फॉर्म पिछले मैच में दिखा है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर राहुल कुछ अच्छा करते हैं तो टीम को बहुत फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 खिलाड़ी हैं जिनको वैसे उन दोनों टीम को बचना चाहिए। चलिए, अब ये तो मैच रोमांचक रहेगा आज का वाकई। जैसा कि अश्विनी जी शुरुआत में ये कहते हुए नजर आए थे, 2 शेर आपस में भिड़ेंगे, एक टॉप की टीम है और एक दूसरे नंबर की टीम है। तो चलिए, अब 7:30 बजे मैच शुरू होगा और 7 बजे लगभग अब टॉस का वक्त भी हो रहा है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आज का ये मैच काफी रोमांचक रहने वाला है। 7:30 बजे यहाँ पर राजस्थान और लखनऊ की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएगी, इस पर नजर बनी रहेगी। आईपीएल 2023 का ये मुकाबला लगातार रोमांचक होते जा रहा है। संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि कुछ टीम ऐसी है जिनका आकलन हम ये करते हैं कि शायद अच्छा प्रदर्शन देखने को ना मिले, लेकिन वही टीम बेहतर कर रही है। तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि राजस्थान की टीम स्ट्रांग है या लखनऊ की टीम स्ट्रांग है, ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। चलो, इसी के साथ ही हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।